नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या पढ़ने वाले बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कक्षा 9 के विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं 11.1। 11.1 के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कौन। क्या पढ़ेंगे बेटा? कौन पढ़ेंगे, या बोलेंगे बेटा उसको शंकु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शंकु। शंकु बनाएंगे। शंकु शंकु। चलो, ये अपन ने एक शंकु बनाया। ध्यान से समझना बेटा, शंकु बनाया। शंकु के अंदर जो जो चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या इसके अंदर त्रिज्या कौन सी है, स्लैंट हाइट कौन सी है, हाइट कौन सी है, एरिया क्या होगा, है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी रेडियस के बारे में बात करते हैं। इसकी रेडियस के बारे में बात करते हैं। ये इसका सेंटर हुआ, ये इसकी रेडियस हुई, ये कोन की रेडियस। हेडिंग है बेटा इसकी कौन, सॉरी हेडिंग लगाते हैं बेटा इसकी बहुत ही प्यारी, कौन। या बोल सकते हैं शंकु। शंकु 11.1 में सिर्फ और सिर्फ अपन को पढ़ना है शंकु। क्या पढ़ना है? शंकु। कौन पढ़ना है? ये इसकी त्रिज्या हुई, ये इसकी त्रिज्या हुई, आर। आर को बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या। रेडियस क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। आर को बोलते हैं त्रिज्या। ये शंकु की त्रिज्या हुई। क्लियर? रेडियस हुई। क्लियर? अच्छा, शंकु की हाइट देखते हैं बेटा। शंकु की हाइट देखते हैं, कोन की हाइट देखते हैं। हाइट 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 हाइट। ये कोन की हाइट। इसकी हाइट बेटा? कोन की हाइट। देखते बेटा इसको, हाइट, HEIGST, हाइट। या बोल सकते हैं ऊंचाई, कोन की ऊंचाई। क्लियर? ये कोन की ऊंचाई हुई, ये कोन की त्रिज्या हुई। क्लियर? अच्छा, इसे बोलते बेटा स्लांट हाइट। SLANT, स्लांट हाइट। HEIGST, इसे बोलते बेटा स्लांट हाइट बोलते हैं। हिंदी में बोलते बेटा इसको तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। कौन के बारे में बात कर रहे हैं? ये है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, इसे बोलते हैं एल। स्मॉल एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? स्मॉल एल से दिखाते हैं। हाइट को अपन दिखाएंगे बेटा स्मॉल h से दिखाएंगे। अच्छा, हाइट और रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, एक तरह से हाइपोटेनिस हो गई। ये बिंदु ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। ए सी आपकी क्या हुई? स्लांट हाइट हुई। अच्छा, इसको डी बोल देते हैं। ए डी आपकी क्या हुई? स्लांट हाइट हुई। और ए बी क्या हुआ? कोन की हाइट हो गई। क्लियर? अच्छा, मान लो आपको पूछे फाइंड स्लांट हाइट। हाइट आपसे पूछ ले, कैसे निकालोगे बेटा? इसका फॉर्मूला है, या बोल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र आपको बता देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई, इसे अपन स्मॉल एल से दिखाते हैं। फॉर्मूला होगा बेटा इसका √h² प्लस r²। h मतलब कोन की हाइट, r मतलब कोन की रेडियस। क्लियर? h यहाँ पे हुआ, कोन की हाइट हुई, और r आपका रेडियस, त्रिज्या। h ये आपकी h ये वाली है, ये आपकी स्लांट हाइट है। तिर्यक ऊंचाई, ये भी तिर्यक ऊंचाई है। ये आपकी क्या है? त्रिज्या है। क्लियर? त्रिज्या। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। चलो, एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया। एरिया। एरिया को बोलते हैं बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं बेटा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, आर आपकी रेडियस है, एल आपकी स्लांट हाइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा,
अगर आपसे बोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, क्या आपसे बोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब ये सर्कल है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर और इसका कितना बेटा कोण का पाई आर एल, पाई आर एल दोनों को जोड़ लेंगे, पाई आर एल दोनों में कॉमन आया है पाई आर और यहाँ पर आर बचा, यहाँ पर एल बचा। फॉर्मूला आपका आया है पाई आर आर प्लस एल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो आपका फॉर्मूला है पाई आर आर प्लस एल। अगर मान लो आपको कर्व सरफेस एरिया पूछ ले तो आपका आंसर है पाई आर एल। कितना बेटा? पाई आर एल। क्लियर? ये आपका पाई आर एल हुआ, ये आपका कितना हुआ? पाई आर आर प्लस एल। आपको स्लैंट हाइट पूछ ले तो इसका फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है एल बराबर एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका कौन हुआ, ये आपकी रेडियस हुई, ये आपकी हाइट हुई, ये आपकी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको सरफेस एरिया पूछे तो पाई आर एल। अच्छा, अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो आपका आंसर है पाई आर आर प्लस एल। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सवाल लेके आते हैं बहुत ही प्यारा आपका। चलो, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, ये आपको फाइंड करना है, ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे बेटा, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन। कौन बनाएंगे बेटा? अपन कौन बना के ही सोल्व करेंगे इसको। कौन बनाया? कौन बनाया? कौन बनाया? कौन बनाने के बाद जो जो आपको दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको दे रखा है स्लांट हाइट कितनी दे रखी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। यह आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस आपको नहीं दे रखी, रेडियस आपको बेस रेडियस आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी बेटा? आपको 7 सेंटीमीटर आपको दे रखी है रेडियस। कितनी बेटा? 7 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, पूछा क्या बेटा आपसे? अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे पूरा। चलो 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 गलत गलत बना दिया, गलत बना दिया। चलो 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 चलो। ये बेटा हाइट, इसे बोलते हैं हाइट, कोण की हाइट बोलते हैं इसको। ए है, बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है बेटा। क्या बेटा? 90 डिग्री है। सॉल्व करते हैं बेटा इसको ध्यान से। अच्छा, मुझे बताओ स्लैंट हाइट आपकी कितनी है? गिवन क्या बेटा? आपको क्या कहते हैं? आपको दे रखा है, आपको दे रखा है एल, आपको दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। क्लियर? अच्छा, आर रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या बेटा? आपसे पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया, आपसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलेंगे बेटा अपन कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बोलते हैं पाई आर एल। फॉर्मूला आपका है पाई आर एल। कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। यहाँ लिखते बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर पाई कितना बेटा? 22/7 7। अच्छा, 22/7। क्लियर? अच्छा, आर कितना बेटा आपका? आर आपका 7 है, 7। प्लांट हाइट कितनी है? 10 10। 7 से 7 कट गया, कट गया। 22 × 10 220 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगाया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लंबवर्तीय
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए पाई आर एल होता है। इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है, एल आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आर आपको दे रखा है 7। तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब पाई आर एल आपको निकालना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नया सवाल। चलो नया सवाल, चलो 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 नया सवाल। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। सबसे पहले शंकु बनाएंगे, बहुत ही प्यारा शंकु। शंकु 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 कहाँ है शंकु? चलो शंकु बना लेते हैं। शंकु, अच्छा अच्छा अच्छा, शंकु बना लिया, शंकु बना लिया। अब बात क्या कर रहा है? शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इसकी कितनी बेटा? 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई बना लेते हैं बहुत ही प्यारी ऊंचाई। इसकी रेडियस बना लेते हैं। अच्छा, ये शंकु की स्लांट हाइट है एल, ये आपका हाइट है, ये आपका रेडियस है, और दोनों लंबवत है ए बी और सी। अच्छा, गिवन क्या क्या है? पहले गिवन की बात कर लेते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। एच आपको दे रखा है। गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन गिवन क्या क्या दे रखा है? एच आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है बेटा आपको? 16 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बेटा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ये भी 16 सेंटीमीटर लिख देते हैं, एच 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या कितनी बेटा? 12 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर। आर कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। आर कितना बेटा? 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या बेटा आपसे? आपसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। द हाइट ऑफ बेस रेडियस, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। मतलब आपको दोनों एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। अच्छा, सबसे पहले इसके निकालने स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। एल 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 कैसे निकालोगे बेटा? एल का फॉर्मूला होता है, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल एच कितना बेटा आपका? एच आपका दे रखा है 16 सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर। आर कितना दे रखा बेटा आपको? 12, 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एल 16 का स्क्वायर होता है बेटा 256 और 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। क्लियर। एल का मान आया भाई साहब, ये 400 है, अंडर रूट 400, जोड़ लो इनको। अच्छा, एल का मान आया भाई साहब 20 सेंटीमीटर। एल का मान कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। एल का मान कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। आपने एल का मान निकाल लिया। अब आप सॉल्व करना है कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। चलो अभी निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला है इसका बेटा पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितनी बेटा? 22/7। आर कितना भाई साहब आपका? आर है आपका 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और एल कितना निकाला बेटा आपने? एल आपने निकाला है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। क्लियर क्लियर। 12 को 20 से गुणा कर देते हैं 240/7। ये भाई साहब आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 240 को 22 से गुणा कर लेते हैं, 0 और 48, 0 और 48, 0 8 2 1 5 1 5 5 2 8 0 5 2 8 0 डिवाइड बाई 7। 7 से क्या लगाएंगे बेटा? भाग लगाएंगे। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 42, 7 49, 49, 3 आ गया, 7 पंजे 35, 35, 3 आ गया। अच्छा, 0 7 चौक 28, 28। तो बेटा आपका आंसर आया है 754 लगभग में आया। अप्रोक्सीमेटली कितना है बेटा? 754। ठीक है, 12 में से ठीक है ठीक है नीन। अच्छा, अब आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे बेटा? टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला बेटा इसका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल कितना है आपका, कितना है भैया? 754 प्लस पाई मतलब 22/7। आर कितना भाई साहब आपका? आर आपका है 12, 12 इंटू 12। फिर 754 प्लस 22, 12 इंटू 12 होता है 144। 44 को गुणा करते हैं 22 से, 288, 288, 8, 16, 1, 11, 3, 1, 3, 1, 6, 8, 3, 1, 6, 8 में भाग लगाएंगे बेटा 7 का। 7 चौक 28, 28, 28, 3, 7 चौक 32, 7 पंजे 35, 33, 1, 7 2 14, आपका आएगा 452। कितना है बेटा? 452। जोड़ लेते हैं इनको बेटा। 2 और 4 कितने? 6, 5 5 10, हसल का 1, 7 4 12, 12 1 13। आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा टोटल सरफेस एरिया लगभग में, अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? नोट करो इसको, नोट करो, जल्दी नोट करो। डरने की क्या बात है, अरे ऊपर वाला अपने साथ है। नेक्स्ट, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई चलो चलो एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गिवन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक शंकु 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 बना लेते पहले, सबसे पहले बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन। शंकु बना लेते हैं, अरे शंकु बना लेते हैं, अरे शंकु बना लेते हैं। चलो शंकु बनाया। शंकु बनाने के बाद ये हाइट भी दिखानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, हाइट भी दिखानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाइट भी दिखानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो दिखा देते हैं। ये हाइट दिखा दी। क्लियर? ये इसकी रेडियस हो गई। क्लियर? अच्छा, मेरी बात सुनो। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई एल, ये आपकी एच हाइट, या आर आपकी रेडियस। क्लियर? ए बी और ये आपका सी। क्लियर? पूछा क्या बेटा आपसे? आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ द फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है बेटा इसका पाई आर एल। एक एक गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास आपको दे रखा है 10.5। व्यास आपको दे रखा है। गिवन क्या क्या दे रखा है बेटा आपको? गिवन व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर बोलते हैं। कितना? 10.5। 10.5 आपको दे रखी है डायमीटर सेंटीमीटर में। क्लियर? 10.5 आपको दे रखा है सेंटीमीटर में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ इसका वक्त, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तिर्यक ऊंचाई एल आपको दे रखा है। प्लांट हाइट आपको दे रखा है। कितना दे रखा बेटा आपको? कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आपसे पूछा एरिया, पूछा है एरिया, आप निकाल सकते हो। एरिया आप निकाल सकते हो क्या? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना भाई साहब? आर निकालोगे डायमीटर का आधा। सॉरी, पहले अपन काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। अच्छा, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है बेटा? आपको दे रखा है 10.5/2, 10.5 दे रखा है। अगर आपको रेडियस पूछे तो आर कितना आएगा बेटा? 2r बराबर 10.5। आर कितना आएगा बेटा? 10.5/2। यहाँ से आपका
रेडियस आ गया, यहाँ से अब क्या बेटा रेडियस आ गया। अब क्या करते हैं बेटा इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया किससे निकालोगे बेटा, एरिया पाई आर एल, पाई कितना 22/7, 22/7 इंटू आर कितना 10.5/2 इंटू एल कितना भाई साहब, एल आपका है 10 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट आपको देखिए 10 सेंटीमीटर दे रखी है, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, क्लियर। अच्छा अब मेरी बात सुन, 10 कट हो गया, बचा कितना, और 2 से 11 कट हो गया। अच्छा बचा क्या बेटा, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया कितना बेटा, ऊपर कितना 11 है, 11 है इंटू इंटू 105, 105 बटेवा कितना बेटा 7, 7 एरिया, एरिया पर निकाल रहे बेटा 7 एकम 7, 3 7 पंजो 35, 15 इंटू 11, 11 इंटू 15, 150, 150 165, आंसर आएगा बेटा, एरिया कितना है बेटा 165। नोट करो बेटा इसको, बहुत सिंपल था। हर डरने की क्या बात है, अरे ऊपर वाला अपने साथ है। नेक्स्ट, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए कि तिरक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास आपको दे रखा है 24 मीटर, 24 मीटर, 24 मीटर, और 24 मीटर दे रखा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सॉल्यूशन लगाएंगे बेटा। गिवन क्या क्या दे रखा है, इस शंकु का कुल पृष्ठीय याद कीजिए जिसकी तिरक ऊंचाई एल आपको दे रखा है भाई साहब 21 मीटर। अच्छा आधार का व्यास आपको दे रखा है, डी आपको दे रखा है भाई साहब 24 मीटर, 24 मीटर, तो आर कितना होगा बेटा 24/2 है बेटा 12 मीटर, कितना है 12 मीटर, आर आपका आ गया 12 मीटर। व्यास का आधा, डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होती है, क्या होती है रेडियस। एल आपको दे रखा है, प्लांट हाइट आपको दे रखी है 21, और डायमीटर ऑफ बेस कितना 24 मीटर दे रखा है। मैंने क्या किया, रेडियस निकाल लिया, कोई दिक्कत। अच्छा आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आपसे पूछा TSA, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। कितना आएगा बेटा, पाई आर, आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, 22/7, आर कितना भाई साहब आपका, आर है 12 सेंटीमीटर, फिर 12 मीटर, तो आर कितना 12, 12, एल कितना भाई साहब आपका, एल है आपका 21 मीटर, 21 मीटर, दोनों जोड़ देते हैं 22 इंटू 7, ये आपका 12, 21 और 12 कितने होते हैं 33, 33, 12 ठीक 33, क्लियर। अच्छा अब उनको गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, 22 इंटू 12, गुणा कर लेते हैं इसको, 22 इंटू 12 इंटू 3 आपका आएगा 8712, आपका आएगा भाई साहब 8712 डिवाइड बाई कितना 7, डिवाइड बाई 7 आपका आएगा 1244, 1244 मीटर स्क्वायर लगभग में, क्लियर। बहुत सिंपल सवाल था, आराम से हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। चलो 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 चलो, चलो 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 इसकी बात कर लेते हैं।
एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आपको दे रखा है 308। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या बेटा आपको, पहले इसकी बात कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है पाई आर एल होता है। क्लियर? कितना दे रखा है बेटा आपको? ये आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी बेटा? 22/7। 7। आर आपको दे रखा है क्या? देखते हैं। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है बेटा एल। प्लांट हाइट आपको दे रखी है कितनी बेटा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ द बेस, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो करते हैं। आर आपको नहीं दे रखी है, एल आपको क्या दे रखा है बेटा? प्लांट हाइट आपको क्या दे रखी है? ये आपको एल दे रखा है, बराबर एल। एल अच्छा, ये आपको है कर्व्ड सरफेस एरिया 308 दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा है आर पूछा है, ये 14 है बेटा। कटिंग कर लेते हैं। 7 2 जा क्लियर, 308 बराबर 22 इंटू 2 इंटू आर। आर बराबर क्या हो गया बेटा? 308 बटेवा 22 इंटू 2। कटिंग कर लेते हैं बेटा, इसको कटिंग कर लेते हैं। 154 फिर भी कटिंग कर लेते हैं। 7 से कटिंग हो जाएगा 7। क्लियर? तो आर की वैल्यू आई है बेटा आपकी 7। रेडियस कितनी है बेटा? आपकी 7। तो पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया है। रेडियस कितनी है बेटा? 7। अब पूछा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। पहला सवाल आपने सोल्व कर दिया। दूसरा अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। टोटल, अरे भाई क्या हो रहा है ये? अरे भाई क्या हो रहा है? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये किसका हो बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये आपका आधार का क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल। ये आपको दे रखा है 22/7। आर क्या निकाला बेटा आपने? 7 निकाला, तो 7 इंटू 7। और पाई आर एल कितना दे रखा बेटा आपको? 308 दे रखा है। क्या दे रखा बेटा? 308। डरने की कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है। 7 से कट गया, 7 को मल्टीप्लाई किया, अपना आएगा 154 प्लस 308। जोड़ लेते हैं। 4 8 कितने? 12। हासिल का 1, 5 और 1 कितना? 6। 6 3 और 1 कितना? 4। आपका आएगा 462 62 62 62 62 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो, इसको जल्दी नोट करो। और डरने की क्या बात है, अरे ऊपर वाला अपने साथ है। नेक्स्ट, शंकु के आकार का एक तंबू, शंकु के आकार का तंबू, तंबू 10 मीटर ऊंचा है। बना लेते हैं, शंकु बनाएंगे बहुत ही प्यारा सुंदर तरीके से। शंकु 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 की सारी चीजें बना लेते हैं अपन। बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें बनाएंगे। चलो 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 बना लेते हैं। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। क्लियर? अच्छा, और क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्लांट हाइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइट बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें। क्लियर? अच्छा, शंकु के आकार का एक तंबू, ये तंबू बना रखा बेटा 10 मीटर ऊंचा है। ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा। गिवन क्या क्या बेटा आपको? एच आपको दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा है। तो एच आपको दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर आपको दे रखा है। और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर दे रखी है।
24 मीटर, आर आपको दे रखा है 24 मीटर, ठीक है। याद कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी है, अभी निकालते हैं, अभी ठीक करके देते हैं। स्लांट हाइट का फॉर्मूला जो होता है मैंने आपको बताया था, स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला था, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल को बोलते हैं स्लांट हाइट या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं बेटा? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। एल आपको निकालना है। एच कितना दे रखा बेटा आपको? एच आपको दे रखा है बहुत ही प्यारा सांद्रा वाला 10, और ये 10 का स्क्वायर। आर कितना है? आर कितना है बेटा? 24, बेस 24 मीटर, रेडियस 24 है। चलो 24 लिख देते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। एल 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 24 का स्क्वायर कितना? 576। अच्छा एल ये कितना है भाई साहब? 676 अंडर रूट 676 किसका होता है बेटा? 26 का होता होगा, देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 26 को 26 से गुणा कर लेते हैं। 26 को 6 36 3 6 2 12 12 3 12 3 15 52 6 7, देखो आ गया बेटा। ये है किसका है? ये है बेटा 26 का है। किसका बेटा? 26। स्लांट हाइट है बेटा आपकी 26 मीटर सेंटीमीटर। मीटर है या सेंटीमीटर? मीटर, तो आप लिखेंगे मीटर। क्लियर? प्लांट हाइट निकल गई बेटा। बात करते हैं दूसरा। पहला दूसरा, अब क्या पूछा बेटा आपसे? हाँ, प्लांट हाइट निकल गई है। अच्छा, पहला सवाल ही पूछा क्या, और कुछ नहीं पूछा है? चलो देख लेते हैं। अच्छा, तंबू में लगे कैनवास की लागत बतानी है। तंबू में लगे कैनवास की लागत बतानी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालना पड़ेगा तो अपन ऐसा करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया अपन निकाल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। अच्छा, तंबू जो होता है, तंबू ऐसा होता है बेटा, यहाँ पर जो कैनवास लगेगा उसका एरिया अपन निकाल लेते हैं। ठीक है निकाल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पाई आर एल, पाई कितना बेटा? 22/7, 22/7। आर कितना भाई साहब आपका? आर आपको दे रखा है 24। एल कितना भाई साहब आपका? एल आपका है 26। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा करना पड़ेगा, 22 इंटू 24 इंटू करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। 22 इंटू, अरे 24 इंटू, अरे 22 इंटू 24 इंटू 26, ये आपका है 13,728। 13,728 बटेवा 7, 7 का भाग लगा देते हैं। आपका आएगा 1961, लगभग में आएगा 1961। क्लियर? 1961। ये कितना है, मीटर में सेंटीमीटर में? और मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर में है तो अपन लिखेंगे बेटा मीटर स्क्वायर। अच्छा, और क्या पूछा बेटा आपसे? आपसे पूछा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है। अच्छा यहाँ कर देते हैं, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास के पैसे लगते हैं 70 रुपये। कितना लगता है बेटा? 70 रुपये। तो भाई साहब 1961 रुपये कितने लगेंगे बेटा? 1961 मीटर स्क्वायर कैनवास के आपके लगेंगे बेटा 1961 इंटू 70। कितना लगेगा बेटा? 1961 इंटू 70, गुणा करो फटाफट। 70 आपको लगेगा, कितना लगेगा? सॉरी, 1961 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई बाई 20, आपको लगेगा 137270 रुपीज आपके लगेंगे। ठीक है, 172137, ठीक है, इतने रुपीज आपके लगेंगे। नोट करो बेटा इसको, पहले इसको नोट करो। हाँ, तो बेटा मेरी बात सुनना बेटा, 8 मीटर ऊंचाई, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 6 मीटर।
शंकु के आकार का तंबू बनाना है। क्या बनाना है बेटा? तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। आपसे पूछा है कि एक आपको तंबू बनाना है। क्या बनाना है बेटा? तंबू। तंबू जो बनाना है जिसकी ऊंचाई कितनी बेटा? 8 मीटर। हाइट कितनी बेटा? 8 मीटर। तो अपन एक सबसे पहले कौन बना लेते हैं बेटा? बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार एक तंबू बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? तंबू। तंबू। तंबू बनाते हैं। अच्छा, तंबू मैंने बना लिया। अब क्या बोला बेटा? इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी भाई साहब इसकी? हाइट कितनी है इसकी? 8 मीटर। इस तंबू की, टेंट की हाइट कितनी है? 8 मीटर। तो अपन लिखते हैं बेटा 8 मीटर इसकी हाइट है। इस तंबू की 8 मीटर इसकी हाइट है। तो ये इसकी रेडियस हुई, त्रिज्या हुई। क्लियर? इसकी हाइट कितनी भाई साहब? एच कितना आपका? 8 मीटर। रेडियस आर कितना दे रखा बेटा इसका? बात कर लेते हैं। इसकी त्रिज्या है आपकी 6 मीटर। रेडियस कितनी बेटा इसकी? रेडियस इसकी है 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर। 6 मीटर इसकी क्या है? रेडियस है। क्लियर? रेडियस कितनी बेटा? 6 मीटर। आर कितना दे रखा है? 6 मीटर। अच्छा, दूसरी बात, तंबू जो बनेगा, तंबू जो बनेगा ऐसा ही बनेगा, ऐसा वाला टेंट आपको बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका मतलब आपको एरिया निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होगा एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल। पाई आर एल। एल आपकी स्लांट हाइट है, ये वाली। क्या आपको स्लांट हाइट दे रखी है? नहीं दे रखी तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बेटा? एल बराबर तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालोगे बेटा? एल बराबर एच कितना बेटा? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एल इक्वल टू एच कितना भाई साहब आपका? एच आपका है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर। आर कितना भाई साहब आपका? 6 मीटर, 6 का स्क्वायर। एल कितना दे देगा बेटा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 100। और स्लांट हाइट आई है बेटा आपकी, तिर्यक ऊंचाई आई भाई साहब आपकी 10। 100 का रूट होता है बेटा 10। तिर्यक ऊंचाई कितनी आई भाई साहब आपकी? 10 आई। कितनी आई बेटा? 10। ये आपकी स्लांट हाइट है। कितनी है बेटा? 10। अब आप क्या करते हैं? इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकाल लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। अच्छा, एरिया क्या होता है इसका बेटा? इसका एरिया जो होता है, इस कौन सा क्रॉस, सॉरी क्रॉस कह रहे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपको निकालना है। फॉर्मूला बेटा पाई आर एल। पाई कितना? 22/7। आर कितना भाई साहब आपका? 6। एल कितना भाई साहब आपका? 10। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 22/7 को मैं लिख सकता हूँ 3.14 लिख सकता हूँ, इंटू 6 इंटू 10। 3.14 को मैं 10 से गुणा करूँ, आपका आएगा 31.4 इंटू 6। गुणा करते बेटा कितना आएगा? 6 चौका 24, सॉरी 24, 2 ऊपर चला गया, 6 कम 6, 6 दूनी 8, 6 कम 6, 6 2 8 और 6 3 18। आपका आंसर आया बेटा 188.4 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल मुझे एक तंबू बनाने में चाहिए। एक तंबू बनाने में मुझे इतना क्षेत्रफल, इतना एरिया मुझे चाहिए। 4 24 ईयर, 2 ऊपर चला गया, 6 2 8 18। मुझे 188.4 मीटर स्क्वायर इतना मुझे तिरपाल चाहिए ताकि मैं तंबू बना लूं। अब देखो तिरपाल की बात कर लेते हैं। तिरपाल जो होता है रेक्टेंगल शेप में होता है। तिरपाल जो होता है, तिरपाल जो होता है रेक्टेंगल शेप में होता है। जैसे ये तिरपाल बनाया, ये तिरपाल इस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। क्लियर? तिरपाल जो होता है आपका रेक्टेंगल शेप में होता है, आयताकार रूप में होता है। अच्छा,
इस त्रिपाल की चौड़ाई आपको दे रखी है 3 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है बेटा आपको? 3 मीटर। देखो वाइड कितना बेटा? 3 मीटर आपको दे रखा है। चौड़ाई आपको दे रखी है 3 मीटर। 3 मीटर मान लेते हैं, 3 मीटर। लंबाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो लंबाई में मान लेता हूँ एल मान लेता हूँ। कितनी मान ली बेटा? एल मान ली। तो ये आयत बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विड्थ। कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत? अच्छा, आगे ये बोल रहा है कि व्हाट द लेंथ ऑफ, हाँ आपको त्रिपाल की लेंथ निकालनी है। अच्छा, और क्या बोल रहा है आपको? इसके कटाई छटाई में कितना सेंटीमीटर खराब हो गया बेटा? 20 सेंटीमीटर। इसके बोल रहा है वेस्टेज कितना बेटा आपका? वेस्टेज कितना है? वेस्टेज मटेरियल कितना बेटा आपका? कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। ये रहा 20 सेंटीमीटर। अच्छा, वेस्टेज कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कटाई छटाई में कितना लग गया बेटा? 20 सेंटीमीटर लग गया। चलो आयत की बात कर लेते हैं, इस त्रिपाल की बात कर लेते हैं। त्रिपाल, त्रिपाल की जो लंबाई है, लंबाई आपको दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है, वो दे रखी बेटा आपको एल। चौड़ाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रखी है, तो बोलते हैं विड्थ, बोलते हैं वाइड, बोलते हैं कितना चौड़ा है, उसके बारे में बात करते हैं। ये देखा 3 मीटर। अच्छा, वेस्टेज कितना बेटा? अच्छा, वेस्टेज कितना बेटा आपका? वेस्टेज कितना हुआ देखो एक बार, अभी बता देते हैं। वेस्टेज कितना है? चलो चलो, वेस्टेज कितना है? वेस्टेज कितना है? वेस्टेज 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 मटेरियल कितना है? वेस्टेज आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। वेस्टेज कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर। कितना बेटा? कटाई छटाई में कितना लग गया बेटा इसका? कटाई छटाई, छटाई कितना लग गया बेटा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप चेंज करोगे बेटा मीटर में, तो क्या करोगे बेटा? 100 का भाग लगाओगे, तो आपका आएगा 20/100। यह आएगा बेटा आपका 0.2 मीटर। 0.2 मीटर ये बेटा आपकी लेंथ है, जो कटाई छटाई में, वेस्टेज में खराब हो गई। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी है बेटा आपकी? इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ जिसे बोलते हैं प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई ये कितनी आई भाई साहब? मैंने आपको माना कितना था? एल माना था। इसमें से कितनी कटाई छटाई में खराब हो गई? 0.2 मीटर। ये बेटा क्या है बेटा? आपकी प्रभावी लंबाई, जिसे बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। क्लियर? अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिपाल का क्षेत्रफल लिखते बेटा। त्रिपाल, त्रिपाल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना भाई साहब इसका? एल माइनस 0.2, एल माइनस 0.2। और चौड़ाई कितनी भाई साहब इसकी? 3। अच्छा, मुझे बताओ तंबू आपने जो बनाया है, उसके लिए जितना आपका तिरपाल लगेगा, उसका क्षेत्रफल ही तो यहाँ लिखेंगे बेटा। कितना आया बेटा आपका? 188.4, 188.4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यही कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 188.4 बराबर 3 एल माइनस 0.2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 188.4 3 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा? डिवाइड में जाएगा। एल माइनस 0.2। अब 188.4 लिखा हुआ है, इसमें बेटा 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे, बहुत ही शानदार वाला। 188 में भाग लगाया अपन ने, 0.4 में 3 का भाग लगाया, मेरा आया भाई साहब 62.8, 62.8 इक्वल टू एल माइनस 0.2। इसको उधर लेके आओ, 62.8 प्लस 0.2 एल
कितना आएगा भाई साहब 63 आएगा। कितना आएगा बेटा 63 मीटर आएगा। कितना है भाई साहब 63 मीटर। तिरपाल की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी भाई साहब 63 मीटर। कितना तिरपाल आपके लगेगा वापिस बता देता हूँ। सुनो बेटा 8 मीटर ऊंचाई का और 6 मीटर रेडियस वाला एक तिरपाल बनाना है। ठीक है, एक तंबू बनाना है। तंबू मैंने बनाया बेटा, इसके क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल लगाने के बाद मुझे पता चला कि इसके लिए 188.4 मीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता है। अच्छा, मैंने तिरपाल माना बेटा एक आयताकार मान लिया। तिरपाल की लंबाई जो है आपको L मान ली और चौड़ाई आपको सवाल में दे रखी है 3 मीटर। और ये भी बोल रखा है कि वेस्टेज कितना हो रहा है भाई साहब 20 सेंटीमीटर हो रहा है, या बोल सकते हैं कटाई छटाई में कितना जा रहा है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया लेंथ में से 0.2 माइनस कर दिया। करने के बाद बेटा इफेक्टिव लेंथ आ गई, मेरी लेंथ आ गई। और चौड़ाई आपको पता ही है, विड्थ आपको पता ही है। लेंथ इंटू विड्थ होती है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तिरपाल का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई ये कर लिया। 3 मल्टीप्लाई में था, कहाँ चला गया डिवाइड में चला गया। तो इसे सोल्व कर लिया आपका। तो तिरपाल की लेंथ होगी बेटा 63 मीटर। कितनी बेटा 63 मीटर। इसको नोट कर लो फटाफट। अगला सवाल करते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल, शंकु के आकार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और उसका व्यास आपको दे रखा है 25 मीटर और 14 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर की दर से। तो सफेद कराने पे कितना खर्चा आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट हाइट आपको दे रखी है भाई साहब, प्लांट हाइट आपको दे रखी है कितनी दे रखी है बेटा 25 मीटर। और आपको रेडियस आपको दे रही सिर्फ डायमीटर आपको दे रखा है 14 मीटर। सॉल्व कर लेते बेटा। सबसे पहले डायग्राम बनाते बेटा, अपन बना लेते डायग्राम, बहुत ही प्यारा डायग्राम बनाने में अपन उस्ताद है क्या बेटा, उस्ताद ओके उस्ताद। कौन बना लेते सबसे पहले सर, हर सवाल में कौन बनाते हो। अच्छा 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 अच्छा। अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया बच्चों क्या हो गया। चलो अच्छा अच्छा, अरे अच्छा 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 अच्छा। ये बेटा हाइट हो गई, ये बेटा आपकी त्रिज्या हो गई। के बारे में लिख लेते हैं पहले। अच्छा, ये आपकी स्लांट हाइट है, इसको L दिखाते हैं। ये आपकी हाइट है, ये आपकी रेडियस है। अब सवाल में क्या क्या गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अच्छा, एक शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, प्लांट हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपको 25 मीटर। L बराबर आपको दे रखा है 25 मीटर, 25 मीटर। अच्छा, डायमीटर आपको दे रखा है कितना 25 14 मीटर। और डायमीटर आपको दे रखा है 14 मीटर। डायमीटर आपको दे रखा है 14 मीटर। डायमीटर आपको दे रखा है 14 मीटर। व्यास आपको दे रखा है 14 मीटर। क्लियर। अच्छा, व्यास का जो आधा होता है वो होती है बेटा त्रिज्या। क्या होती है रेडियस। तो अपन ने रेडियस निकाल के बैठ गए कितना बेटा 7 मीटर। रेडियस कितनी बेटा 7 मीटर। नेक्स्ट, ठीक है ठीक है। एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका। एरिया निकाल लेते हैं। फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। चो 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 द सच कैप्स। तो अपन ऐसा करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला बेटा इसका पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7। आर कितना बेटा 7।
और एल कितना भाई साहब आपका 25, 25 7 से 7 कट गया, बचा कितना 22 इंटू 25। 22 को 25 से गुणा करते हैं, 22 को 25 से गुणा करते हैं, कर लेते हैं 22 को 25 से 50 50 550 कितना है भाई साहब 510 मीटर स्क्वायर। कितना भाई साहब 550 मीटर स्क्वायर आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है भाई साहब 550 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा बेटा आपसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो सवाल क्या पूछा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ, 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करानी है, सफेदी करानी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, सरफेस टू मेक द सच क्या, ठीक है, सफेदी करानी है, कराते हैं। सफेदी कराओगे इस कोन के ऊपर ऊपर ही तो कराओगे, यहाँ पे अंदर थोड़ी कराओगे। इसका मतलब कवर्ड सरफेस एरिया कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर, 210 है या क्या है, सवाल चेक कर ले थोड़ा सा। 210 210 रुपये लगता है बेटा 100 मीटर स्क्वायर के, तो लिखते हैं बेटा 210 रुपये लगते हैं आपके, सॉरी 100 मीटर स्क्वायर के पैसे लगते हैं बेटा 210 रुपये। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर का लगेगा, 1 मीटर स्क्वायर का लगेगा 210/100 रुपीज। अच्छा, तो 550 मीटर स्क्वायर का लगेगा, 550 मीटर स्क्वायर का लगेगा 210/100 इंटू 550। कॉल कर लेते बेटा इसको, 10 से 10, 10 से 10, 55 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 21 से, 55 5 दूनी 10, 10 11, तो आपका आंसर आता है 1155 रुपीज। 1155 रुपीज, 1155 रुपीज। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छापो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, एक जोकर की टोपी, जोकर की टोपी ऐसी होती है बेटा, जोकर की टोपी ऐसी होती है, तो जोकर की टोपी बना लेते हैं बहुत ही प्यारी शानदार तरीके से। अरे जोकर की टोपी, अरे जोकर की टोपी, अरे जोकर की टोपी, जोकर की टोपी बना लेते हैं। चलो ये जोकर की टोपी है। चलो क्या क्या आपको दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, पहले सब कुछ बना लेते हैं, हाइट वगैरह सब कुछ। चलो ये आपकी हाइट हुई, ये आपकी रेडियस हुई, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी हाइट, ये आपकी स्लांट हाइट, और ये आपकी रेडियस। क्लियर, ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ये आपको सी दे देते हैं। टोपी ऐसी ही होती बेटा, मेरा नाम जोकर, ये वाली टोपी उसने पहनी थी। चलो सवाल करते हैं। सवाल बोल रहा है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। अच्छा, एक जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन है बेटा। इसकी बेस रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या दे रखी है बेटा आपको 7 सेंटीमीटर। अरे क्या दे रखा बेटा आपको 7 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 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 अच्छा, हाइट आपको दे रखी 24, हाइट आपको दे रखी है 24। आहा, हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है,
10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 टोपी बनानी, पहले एक टोपी का क्षेत्रफल निकालते हैं, एक टोपी का एरिया निकालेंगे, फिर 10 से गुणा कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टोपियों का आ जाएगा। सर 50 टोपी हो तो 50 से गुणा कर देंगे, सर 100 टोपी हो तो 100 से गुणा कर देंगे, सर 1 लाख टोपी हो तो अपन क्या करेंगे बेटा, 1 लाख से गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा। सबसे पहले बेटा इसका एरिया निकालते हैं। एरिया सॉल्यूशन, एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए प्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन आपको दे रखा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, गिवन क्या दे रखा है, एच आपको दे रखा है भाई साहब, एच आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, आर आपको दे रखा है भाई साहब 7 सेंटीमीटर। अरे भैया, अरे भैया, अच्छा और कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। एल आपको ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो बोलते हैं स्लांट हाइट बोलते हैं। चलो फॉर्मूला इसका पता है बेटा अपन को, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट एच कितना भाई साहब आपका 24, 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर, आर कितना भाई साहब 7, 7 का स्क्वायर, एल, अरे 24 का स्क्वायर कितना होता है 500, अरे अरे 576 प्लस 49, अरे भैया एल कितना हो गया भैया 625, अरे कितना 625, अरे एल कितना, वर्गमूल 625 का मान कितना होता है 30, अरे 25 सेंटीमीटर आ गया, आपका तिर्यक ऊंचाई निकल गई भाई साहब, कितनी बेटा 25 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलो एरिया निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर, क्या फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7, आर कितना भाई साहब आपका 7, और एल कितना भाई साहब आपका 25, और 25, बोलो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा 7 से कट गया, 22 को 25 से गुणा करो, अभी गुणा किया था बेटा अपन ने, 25 को 22 से बेटा 50, बेटा 50 ना 550, ये बेटा एक टोपी का एरिया। तो क्या बनाना बेटा आपको 10 टोपी बनानी है। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, कितना एरिया, एरिया ऑफ 10 कैप्स, 10 टोपी का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या करो बेटा, ये बेटा एक टोपी का था 10 का निकालना है, तो 550 को 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 5500, 5500 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छापो बेटा छापो, छापो बेटा छापो, अरे डरने की कोई बात नहीं बेटा। इतना एरिया आपको चाहिए बेटा आपको सॉल्व करने के लिए, आपको टोपी बनाने के लिए, टोपी टोपी टोपी। अरे डरने की कोई बात नहीं बेटा। नेक्स्ट सवाल अपने पास है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने हुए 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, और व्यास आपको दे रखा है, डी कितना आपको दे रखा है बेटा 40 सेंटीमीटर। जो जो गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और ऊंचाई आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है भाई साहब 1 मीटर, 1 मीटर दे रखी है क्या, 1 मीटर दे रखी है, डायमीटर दे रखा 40 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का लगता है 12 रुपए, तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। सवाल बोला है बस स्टॉप में है, अच्छा 50 बोलो कौन, ठीक है। आपको हाइट आपको दे रखी है भाई साहब, डायमीटर आपको दे रखा है डी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर, दूसरी बात हाइट आपको दे रखी है, एच आपको दे रखा है 1 मीटर। क्लियर, इफ द आउटर साइड, बाहर की साइड की तरफ आपको क्या कराना है, पेंट कराना है, पेंट कराना है,
होलो कोन है, सारे कोन कैसे हैं बेटा, खोखले कोन है, खोखले खोखले शंकु है, और खोखले शंकु पर बाहर की तरफ क्या कराना बेटा, पेंट करवाना है। पेंट करवाने के लिए कितना खर्चा आएगा, ये बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का लगता है 12 रुपए। तो मुझे बताओ इतने क्षेत्रफल का कितना लगेगा। सबसे पहले अपन निकालेंगे क्षेत्रफल या निकालेंगे एरिया। क्लियर? चलो 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 चलो, सबसे पहले बनाएंगे बेटा कोन। एक कोन बनाते हैं, उसके बाद 50 का अपने आप निकल जाएगा। एक कोन बनाते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। चलो बना लिया। चलो कैसा बनाया है, कैसा बनाया है, कैसा बनाया है मैंने। चलो कोन, अब इसकी हाइट बना लेते हैं, बहुत ही शानदार। ये रेडियस। अब बात कर लेते हैं बेटा इसके बारे में थोड़ा सा। ये आर है, ये आपका एच है, ये आपकी स्लांट हाइट। गिवन क्या क्या बेटा आपको, 10 होलो कौन बनाने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, डायमीटर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, गिवन सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा। डायमीटर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर को अपन चेंज करेंगे बेटा मीटर के अंदर, आपका आएगा 40/100, ठीक आएगा 0.4 मीटर। डायमीटर आपका है 0.4 मीटर, तो इससे रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना है भाई साहब, 0.4 मीटर बटेवा 2, कटिंग कर लेते हैं, ये आपका आएगा 0.2 मीटर। रेडियस आपकी आ गई 0.2 मीटर। नेक्स्ट, हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो कोन की जो हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा एच कितना बेटा इसका, 1 मीटर। हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर, और ये आपको दे रखा है 0.2 मीटर। एल निकाल सकते हो, एल कैसे निकालोगे बेटा, फॉर्मूला पता है बेटा आपको, h² + r²। एल, एच कितना भाई साहब आपका, एच कितना है 1, 1 का स्क्वायर। आर कितना भाई साहब का, आर कितना है 0.2, 0.2 स्क्वायर। एल, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 0.2 का स्क्वायर करना मतलब 0.2 इंटू 0.2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एल आपका आएगा 1 + 0.04, आपका आएगा एल अंडर रूट कितना है 1 + 1.04। आपका एल कितना है, अंडर रूट 1.04, आपका एल निकल गया। अब काम करते हैं, अंडर रूट 1.04 किसका आता है बेटा, देख लेते हैं। क्या आएगा बेटा 1.02, आंसर आएगा बेटा 1.02, 1.02 मीटर। आपका एल आपके सामने निकल गया। हाँ 1.02 मीटर। अच्छा, एल आपका निकल गया। अब एरिया निकाल लेते हैं। सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, बाई आर एल। आई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना है 0.2, और एल कितना है 1.02। क्लियर? अब क्या करते हैं, थोड़ा गुणा भाग कर लेते हैं, थोड़ा सा गुणा भाग कर लेते हैं। 22 को गुणा करेंगे किससे, 22 को मैंने गुणा किया 0.2 से, फिर गुणा किया मैंने 1.02 से। आपका आंसर आया 4.4 बटेवा कितना 7, भाग लगा दें 7 का, मेरा आंसर आया 0.641 मीटर स्क्वायर, 0.64 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये भाई साहब है एक कोण का आया, किसका है बेटा, एक कोण का। तो सच 50 कोण के लिए एरिया, एरिया
required for such such 50 कोण, एक कोण का एरिया आया है 0.641, तो 50 कोण के कितना आएगा बेटा, 50 इंटू 0.641 मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, कितना आएगा बेटा, 0. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो, इंटू 50, तो आपका आंसर आता है 32.05 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया चाहिए होगा, ध्यान से देखना बेटा, एल आपको नहीं दे रखा था, एल मैंने फाइंड किया जो आपका आया 1.02 मीटर। क्रॉस सेक्शन, अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने निकाला, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना 0.2, एल आपका 1.02। सोल्व किया तो मेरा आया बेटा 0.641, एक कोण का एरिया। तो पूछा बेटा 50 कोण का क्षेत्रफल कितना होगा, 50 कोण का क्षेत्रफल, 50 शंकु का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बेटा, 32.05। क्लियर। अब आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, हाँ हाँ, क्या बोल रहा है, चलो 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 चलो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इच 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 12 रुपये, क्या है ना बेटा, 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर लगता है 12 रुपये। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंट, पेंट करने की जो कॉस्ट है, पेंट का, पेंट की जो दर है, कॉस्ट ऑफ पेंट की बात कर लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का, सॉरी, 12 रुपये लेता है 1 मीटर स्क्वायर का, 12 रुपये लेता है 1 मीटर स्क्वायर का। बात कर लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का वो लेता है 12 रुपये। क्लियर। अपने पास कितना मीटर स्क्वायर है, अपने पास है 32.05, 32.05 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पेंट लगेगा, कितना रुपए लगेगा, 12 इंटू 32.05, आपका आंसर आता है बेटा, गुणा कर लेते हैं इसको, 32.05 इंटू 12, आपका आंसर आता है 384.6। अगर आपको 50 कोण है, उसके ऊपर सभी के ऊपर पेंट करवाना है, तो आपके लगेंगे बेटा 384.6 रुपये आपके लगेंगे। नोट करो बेटा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत बेटा, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। तो इतना खर्च आएगा। क्लियर बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, नमस्कार।